एक बात ज़रा हाइपोथेटिकली मुझे बताओ कि फिर वो मेरी अभी आजकल मेरी सुई वहाँ अटकी हुई है, तो आई कांट हेल्प इट कि अगर तुमने मेरी पॉडकास्ट सुनी है कहीं, हाँ सुनी है, सारी कहीं सुनी ना है। कहीं सुनी होंगी ना, अगर हम लोग मतलब हमें अगर ब्रांड से डील इतना नहीं करना पड़ता, यू नो इट, आई नो इट, वी कांट सर्वाइव इन दिस इकोसिस्टम विदाउट ब्रांड्स। तो अगर हमारे वही रेट्स होते जो यूएस में एडसेंस के हैं, तो मेरे पास पॉडकास्ट में बात करने को कुछ होता ही नहीं क्योंकि दैट्स ऑल आई टॉक अबाउट। एग्जैक्टली जो बात है, बट इट इज सैड दैट वी हैव टू रिलाई ऑन ब्रांड्स, और वो भी ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो आपके बस दिमाग खाते हैं। एंड आई थिंक नाउ ब्रांड्स नीड टू बी मोर ओपन टूवर्ड्स, लाइक वो एक 1 मिलियन वाले सेलिब्रिटी को बहुत अच्छा पे करेंगे, बट उनकी रीच हमारे जितनी होगी। यार ये हम आखिरी बात ब्रांड्स, मैं ब्रांड्स के ऊपर नहीं जाना चाह रहा बिकॉज वो चली जाती है कॉन्वर्सेशन वहाँ, मैं काजी की 2 पॉडकास्ट में, हर पॉडकास्ट में यही होता है। बट आई डू वांट टू मेंशन वन थिंग जो मेरे साथ हुआ, एंड आई एम श्योर अगर आप एस्पायरिंग क्रिएटर हैं आपके साथ भी कभी ना कभी होगा। मैं जब इंस्टाग्राम मेरा ग्रो कर रहा था तो आई यूज़ टू गेट दीज क्वेरीज। मैंने उसका बोला कि अगर आपने ये पोस्ट करना है, दिस इज़ हाउ मच आई विल चार्ज। उन्होंने बोला नहीं, आपकी इतनी रीच नहीं है, हम आपको इतने पे नहीं कर सकते। मैं बोला ठीक है, फेयर इनफ, मान लिया। उसके बाद मैंने मेहनत की, अपनी रीच बढ़ाई। रीच का मतलब मेरी, आई थिंक आई हैव वन ऑफ द हाईएस्ट इंगेजमेंट रेशियोज इन पाकिस्तान। ये मैं बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूँ। आई हैव 500,000 फॉलोअर्स, एंड व्हेन आई पोस्ट अ पिक्चर जिसमें मैं नहीं हूँ, इट गेट्स 30, 40, 45,000 लाइक्स, विच इज़ ऑलमोस्ट 9-10% एंगेजमेंट रेशो, विच इज़ अ लॉट। इतना एंगेजमेंट रेशो मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का देखा है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आज सुबह ही देख रहा था मैं, देयर इज दिस एक्ट्रेस हु हैज़ 4 मिलियन फॉलोअर्स। अब मैं सोचने की कोशिश करूँ लाइक्स हैं यही 30,000, 40,000, 50,000। If we even look at TikTokers, उनके पास भी बहुत एक ह्यूज ऑडियंस है, लेकिन उनकी एंगेजमेंट it's stuck to 12,000, 13,000, चलो मैक्सिमम आप लगा लो 50,000। उससे आगे मैंने किसी टिकटॉकर को नहीं देखा, और उनके हैं 1.3 मिलियन, काफ़ी के आ जाते हैं 100 के लाइक्स भी, लेकिन when you compare a million to 100 के तो वो कम ही लगता है एक तरीके से। क्या इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम्स भी थोड़े ऑफ हैं यार। मोमिना, आई थिंक ब्रांड्स के जब तक ये कॉन्वर्सेशन ब्रांड्स के अराउंड घूमती रहेगी और एल्गोरिदम के अराउंड घूमती रहेगी, वील बी स्टक इन दिस लूप। द परमानेंट सोल्यूशन, आई एम ट्राइंग ऑल ऑप्शंस, पेट्रियन, बाय मी अ कॉफ़ी, डिजिटल प्रोडक्ट्स, मर्चेंडाइज, हर चीज़। आई थिंक अभी पाकिस्तान में if you want to make content creation sustainable, merch, Patreon, and do you think Patreon पाकिस्तानी ऑडियंस को इतना भी है? यार मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है अभी तक। जो सॉफ्ट लॉन्च मैंने किया है, अगर मैं प्रॉपर लॉन्च वीडियो बनाता हूँ, आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा बदलेगा। अभी मेरे 28 हैं पेट्रन, वो ज़्यादा से ज़्यादा 70 हो जाएंगे। दैट स्टिल इज़ नॉट सस्टेनेबल फॉर मी कि मैं मना कर दूँ ब्रांड्स। Patreon का इतना भी अवेयरनेस है नहीं, like people don't know what is Patreon। तो like मुझे भी नहीं पता था कि है, जब तक शहजाद मेंशन है, like ये क्या चीज़ है। and of course बाहर तो it's। लेकिन हम इस टॉपिक को एक बड़ी अच्छी बात के साथ एंड करेंगे। हम अभी आगे और टॉपिक बात करते हैं। ये टॉपिक इस बात से ख़त्म होगा कि अच्छी बात ये है, नाउ आई हैव सीन दिस शिफ्ट, कि ऑडियंस को अब बुरा नहीं लगता इतना। हाँ, सेल आउट वाले कमेंट्स नहीं जितना पहले लगता था, बिक गया। आई थिंक दे आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग कि ये सस्टेनेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे अंडरस्टैंड, लेकिन कहीं ना कहीं आते हैं वो भी कि सेल आउट हो, और ये क्या इतने नहीं होते। यस, दे अंडरस्टैंड इंटीग्रेशन क्या होती है और प्लेसमेंट क्या होती है। दैट्स बेटर कि अवेयरनेस इस चीज़ की आ रही है, और हल्की हल्की आई थिंक कहीं ना कहीं यूट्यूब पाकिस्तान, अभी तो आई थिंक यूट्यूब 4 साल पीछे ही है, क्योंकि वो बैन के बाद वो पीछे ही, अभी हम पीछे ही चल रहे हैं ना किसी की एज सच। उस टाइम अगर हमें मिल जाता तो ग्रोथ अभी सबकी ज़्यादा होती, एड रेट्स ज़्यादा होते, अभी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 4 साल बाद भी एड रेट्स में कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि
इंडिया के एड रेट्स, बांग्लादेश, सबके इस पूरे रीजन के वही हैं, बिकॉज दैट्स द मैक्स दैट एडवर्टाइजर्स आर विलिंग टू पे. बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ दिस वर्क्स, मुझे ही समझ नहीं आता. अच्छा, दिस वर्क्स के बेसिकली जितनी सप्लाई डिमांड, तो यूट्यूब के पास एड स्पेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कितने बायर्स हैं वो ख़रीदने के लिए हैं. जितने ज़्यादा बायर्स होंगे उतना कंपटीशन होगा, उतने ऑक्शन होगा. बहुत सारे यूट्यूबर्स जो बड़े बड़े होते हैं उनके चैनल्स पे ऑक्शन होते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट इस अब जैसे कोई टेक यूट्यूबर है तो ज़्यादातर उसके चैनल पे फ़ोन के या इन चीज़ों के एड्स आएंगे, तो ऑक्शन होता है एंड दैट्स हाउ द प्राइस इज़ डिसाइडेड. और प्राइस फ्लक्चुएट कर, अब जैसे अगर क्रिसमस सीज़न होता है तो यूएस का CPM अगर 8-9 है वो 20-25 चला जाता है, बिकॉज दैट्स द हॉलीडे सीज़न, सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं तो एड्स आ रहे हैं. सही. यहाँ पे एट मैक्स यू ओनली कितने, फूड पैंडा और करीम या कोई ब्रांड जो कपड़े वाले ब्रांड, या जब कोक स्टूडियो आता है तो यही एड्स आ रहे होते हैं. तो यहाँ पे इतनी उसकी है डिमांड, लेकिन इतनी नहीं है. दिस मेक्स सेंस. लेकिन और ब्रांड्स भी थोड़ा यूट्यूब पे आए ज़रा करें ऑक्शन आप अपने